One of my favorite ways to manifest anything has to be SATS. ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि ये मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है. Very easy and effective. Welcome to the Conscious Living guys. I am भावना भट्ट और आज बात होगी SATS के बारे में, which stands for State Akin to Sleep. ये एक बहुत पावरफुल मेथड है इंट्रोड्यूस्ड बाय नेविल गॉडार्ड, जिसके थ्रू हम ईजिली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर सकते हैं टू मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड इवन फास्टर. आज डिटेल में बात करेंगे कि सैट्स क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है और मेरा एक्सपीरियंस इसको लेके कैसा रहा है, जिससे आपकी और भी ज़्यादा हेल्प होगी इसको समझने में. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. तो सबसे पहले बात करेंगे कि सैट्स क्या है. व्हाट इज सैट्स? स्टेट अकिन टू स्लीप का मतलब है एक ऐसे हिप्नोटिक, ड्राउजी, रिलैक्स स्टेट में एंटर करना, और यू कैन से अपने माइंड को थीटा स्टेट में ले आना. अगर और सिंपल वर्ड्स में मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपका कॉन्शियस एनालिटिक माइंड लेस एक्टिव हो जाता है, बट स्टिल आपके थॉट्स के ऊपर इतना कंट्रोल रहता है कि आप जिस भी डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में अपने विचारों को ले जा सकते हैं. तो हमारी 5 तरीके की ब्रेन वेव्स होती हैं जिसमें हम ऑपरेट करते हैं: गामा, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा. और सैट्स हमारी थीटा स्टेट है जो बिल्कुल डीप मेडिटेशन या रिलैक्सेशन जैसी होती है, और बिल्कुल इसी स्टेट में हमारे अवचेतन मन का दरवाज़ा खुलने लगता है, सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. और अगर मैं आपको बताऊं तो 7 साल तक बच्चे नेचुरली इस स्टेट में होते हैं, उनके ऊपर ये थीटा स्टेट हावी होती है, और इसीलिए उस टाइम पे वो जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो आगे जाके उनकी लाइफ को डीपली इम्पैक्ट करता है. अब हमारे ऊपर ये स्टेट हावी या बहुत नेचुरल तो नहीं है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब हम नेचुरली इस स्टेट में एंटर करते हैं, या फिर हम जब चाहे इस स्टेट को इंड्यूस भी कर सकते हैं. और इसी चीज़ को मैं आपको भी 2 पार्ट्स में बताऊंगी. तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम नेचुरली इस स्टेट में कब आते हैं, और वो है सोने से पहले, स्पेशली रात को सोने से पहले, और ठीक तब जब सुबह हम अपनी आंखें खोलते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि ये दोनों ही वक्त हम एक रिलैक्स्ड, ड्राउजी स्टेट में होते हैं, और ये स्टेट मैजिकल है. अगर इस स्टेट में आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा. अब आपको करना ये है कि जिस भी टाइम पे आप रात को सोते हो उससे एटलीस्ट 15 मिनट पहले ही बेड पे लेट जाना है. अब अपनी आंखें बंद करनी है. आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, और अब आपको वो इमेजिन करना है जो आप अपनी रियलिटी में देखना चाहते हो, या फिर आप एफर्मेशंस भी रिपीट कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन या कोई भी टेक्निक बस एक टूल है जिसको यूज़ किया जाता है फीलिंग्स इंड्यूस करने के लिए. टेक्निक्स मैनिफेस्ट नहीं होती, फीलिंग्स मैनिफेस्ट होती. फीलिंग इज़ द सीक्रेट, ये नेविल गॉडार्ड हमेशा बोलते हैं. आपको उन फीलिंग्स को साथ लेके सोना है. फीलिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. अब होगा ये कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी डिज़ायर को प्रेजेंट फैक्ट मान के उसको बहुत ईजिली रजिस्टर कर लेगा. यही सेम प्रोसेस आपको सुबह भी करना है. जैसे ही आपकी आँख खुले 5-10 मिनट के लिए विजुअलाइज करो, एफर्म करो, फील करो एज इफ वो विश ऑलरेडी आपकी है, एंड फील लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो अभी तक आपकी आदत थी अनकॉन्शियसली सैट्स में एंटर करने की. आप कुछ भी सोच के सो जाते थे, दिन भर की नेगेटिविटी, किसी से लड़ाई हुई, किसी ने हर्ट किया, और फिर सुबह उठ के भी यही सब सोचना, और आपकी लाइफ में यही मैनिफेस्ट होता रहा. लेकिन अब हमें ध्यान देना है, हमें जागरूक होके सोना है, हमें वही सोच के सोना है जो हम अचीव करना चाहते हैं. ऑलराइट. अब दूसरा पार्ट ये है कि हम अपनी मर्जी से सैट्स में कैसे एंटर करें. तो पूरे दिन में किसी भी टाइम आप फ्री हो, आपका मूड भी अच्छा है, काम है, ध्यान रखना इसको दुख में नहीं करना. जब आप परेशान हो तब नहीं करना. जब आपका मूड सबसे अच्छा है इसको तब करना है. तो आप किसी भी चेयर पे बैठ के या बेड पे लेट के एज इफ आप बस सोने वाले हो, अपनी आंखें बंद करनी है और डीप ब्रीदिंग करो जब तक आपकी बॉडी माइंड रिलैक्स्ड फील नहीं करते. धीरे धीरे करके जैसे ही आपका माइंड और शांत होने लगे, इमेजिन या एफर्मेशन स्टार्ट करो लूप में. 5-10 मिनट के लिए भी कर लोगे तो बहुत होगा, बट जितना भी करना है आपको फीलिंग्स के साथ करना है. मैं इसको यूजुअली मेडिटेशन के बाद करती हूँ, क्योंकि तब हम बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं, और इसीलिए हम सैट्स में जल्दी एंटर कर पाते हैं. वैसे आप इसको किसी भी टाइम पे कर सकते हो. इट्स अप टू यू. नाउ माय एक्सपीरियंस, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है सैट्स को लेके, बहुत अमेजिंग. तभी मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ. जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब मैंने इसको फोर्सफुली करने का ट्राई किया, बहुत एफर्ट्स लगाए, ये सोचा कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, तब मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाई. बट एक दिन मैंने वैसे ही मजाक में लेके इसको ट्राई किया. तब मैं बिल्कुल चिल थी, मुझे था कि मैं ज़्यादा अटैच नहीं हूँ रिजल्ट से.
एंड आई एम ओके विद वट एवर हैपन्स। तब मैं रिजल्ट्स देख के हैरान हो गई कि एक ही बार करने पे मेरा काम हो गया, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये ऐसे काम करता है और ये कितना पावरफुल है। ये फोर्सफुली या बहुत एफर्ट्स लगा के काम नहीं करेगा, बिकॉज दैट मीन्स हम लैक की स्टेट में होके मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और लैक की स्टेट में होके हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जितना डिटैच्ड होके आप इसको यूज़ करोगे, आई प्रॉमिस उतना जल्दी आपका काम होगा। ओके, सो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि सैट्स क्या है, आपको कैसे इसको यूज़ करना है। एंड आई होप आप सब इसको यूज़ करेंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी इसको यूज़ किया है, प्लीज़ कमेंट्स में आके अपने रिजल्ट्स बताएं, ताकि एक दूसरे की हेल्प हो जाए, सबका बिलीफ इसको लेके और बढ़ जाए। और अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल बटन ऑन, एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।